अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब हम बात करेंगे परदेश में रहने वाले लोगों की ज़िम्मेदारियाँ और ख़ास तौर पे उनके ज़ेर कफ़ालत लोग। ज़ेर कफ़ालत लोगों में एक तो बीवी बच्ची हैं और एक बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ, जो ख़ास तौर पर बड़े बहन भाइयों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। खैर मुख्तसर ये है कि इसको पूरे तरीके से आज कवर करेंगे कि कौन कैसे कर सकता है। बैरून ममालिक में रहने वाले सब पाकिस्तानियों में ये ज़रूर अच्छी बात नहीं है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को अपाज करते हैं। ख़ास तौर पे भाइयों की अगर बात करूं तो वो उनको बोलते हैं कि ये काम करने की क्या ज़रूरत है, वो काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना। नहीं, आप उन्हें अपाज बना रहे हैं। या तो उन्हें कोई कारोबार शुरू करके दें या उन्हें एटलीस्ट करें कि कुछ ना कुछ नौकरी ज़रूर करें। मतलब कि अगर उनका ख़र्चा 80,000 है तो आप 80,000 भेजने के बजाय उनको बोलें कि 40-50,000 तक कोई काम करें। नौकरियां मिलती हैं। पढ़े लिखे लोग मैंने देखे हैं फ़ारग बैठे हुए हैं, या जिनके पास कोई कारोबार के आइडियाज़ है वो लोग फ़ारग बैठे हुए हैं। क्यों? कि बड़े भाई दुबई होते हैं, बड़े भाई सऊदीया होते हैं, बड़े भाई यूके इंग्लैंड या जिधर भी, यूएसए जर्मनी इटली जिधर भी होते हैं, वो लोग अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पे उनकी औलाद का बहुत नुकसान करते हैं। काम की आदत नहीं रहती। सारी ज़िंदगी मैंने मिसालें देखी हैं, सारी ज़िंदगी पैसा जाता है, लेकिन जब वो बंदा रिटायर होता है पैसा जाना बस। और वो लोग जो अपने भाई के आसरे पे होते हैं उनकी ज़िंदगी आखिर में बड़ी मुश्किल से गुजरती है। अब ये पैसे लेने वालों की भी गलती है और पैसे भेजने वालों की भी। उन लोगों को चाहिए कि एक तो उनके काम की आदत डालें या उन्हें कम पैसे डालें और पैसे जमा करके उनके लिए किसी नौकरी का बंदोबस्त करें। अब इधर ये लोग मुझे कुछ कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं आप। मैं आपको एक मिसाल देता है, जेलम की मिसाल है। जेलम में दो ही वो भाई थे। एक भाई इंग्लैंड चला गया, वो बड़ा भाई था, छोटा भाई इंग्लैंड गया। खैर मुख्तसर ये कि उसका छोटा भाई उसको ईद और शबरात वगैरह पे, दोनों ईदों पे कुछ पैसे डालता था। बाकी सारा साल वो भाई को पूछता नहीं था। हाँ, उससे पूछता था कि कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, लेकिन वो बड़ा भाई था, वो भी कुछ नहीं कहता। कहता नहीं, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। मुख्तसर ये कि 15 साल रहने के बाद वो छोटा भाई पाकिस्तान आया। वो एक दुकान पे काम करता था। खैर दुकान का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा, प्राइवेसी है। वो एक दुकान पे काम करता था, तो बड़ा छोटा भाई उसके पास है। उसने बोला, बड़े भाई की आपको ये सारा काम आता है? उसने बोला, यार मालिक बहुत एतमाद करते हैं, ख़रीदारी से ले के इधर तक सब मैं समझता हूँ। उसने उसने पूछा कि भाई कितने में ये काम शुरू हो जाएगा? उस वक़्त उसने छोटे भाई को बताया कि 14-15 लाख या 18 लाख रुपया हो तो ये काम आसानी से शुरू हो सकता है। मुख्तसर ये कि वो छोटे भाई ने भाई को एक घर लेके दिया, कारोबार स्टार्ट करके दिया, और मोटरसाइकिल भी एक लेके दी। तो उसके बाद उसने अपने भाई को बोला कि भाईजान मुझे पता है कि 15 साल आपको मुश्किल में रखा, लेकिन जैसे कैसे आप गुजारा करते रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी आपके पास अपना घर मौजूद है और साथ में आपका अपना कारोबार है। कारोबार में अगर खुदा ना खास्ता कोई क्राइसिस आता है तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा ही, लेकिन कोशिश करें कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल इसी में बनाएं। और उस बंदे ने अपने भाई को बोला कि ये वो पैसे हैं जो मैंने आपको हर महीने डालने थे, लेकिन मैंने आपको डाले नहीं, भेजे नहीं। मैं आपको हर महीने पैसे भेजता, आप खा पी के साइड पे हो जाते और अगले महीने का इंतज़ार करते कब पैसे आएंगे। तो मैं आपको इस तरह सारी ज़िंदगी अपना मोहताज नहीं बनाना चाहता था। अब आप आज़ाद हैं, जो आपके पास पैसे हैं आप उनको
اپنے حساب سے استعمال کریں، ابھی بچوں کا خیال رکھیں۔ اور وہ چلا گیا۔ دوسری اس طرح کی ایک مثال اور بھی تھی کینٹ کی، وہ خیر میں نے 3-4 ایک جیسے گھر بنے ہوئے دیکھے تھے۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو خیر ادھر میرا ایک دوست تھا، میں نے اس سے پوچھا یار یہ 4 ایک جیسے گھر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ بالکل رینٹ پرپز کے لیے ہوں گے۔ انہوں نے بولا یہ رینٹ پرپز کے لیے نہیں ہے، یہ ایک بندہ بیرون ملک ہوتا تھا، اس نے کچھ بھی اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیا ساری زندگی، اور وہ جب آیا تو اس نے اپنے بہن بھائیوں کو ادھر کینٹ میں اچھے سے گھر بنا کے دیا، کاروبار کروا کے دیا، اور وہ واپس چلا گیا۔ اس طرح کے کچھ کام کریں، آپ ادھر رہتے ہوئے بھی ان کو کاروبار شروع کروا سکتے ہیں، یا کم سے کم ان کو یہ ضرور بولیں کہ آپ لوگ کوئی کام کاروبار کریں۔ جب اگر والد کام نہیں کرے گا تو والد کو دیکھا دیکھی بچے بھی کام نہیں کریں گے، کہ شاید ہمیں بھی پیسے آ جائیں، یا چاچا، تایا، ماموں، خالو، کوئی بھی رشتہ دار جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے وہ ہمیں پیسے بھیجے گا یا ہمیں باہر بلا لے گا۔ ایسے نہیں کریں، اپنے آنے والی نسل کو کاموں پہ لگائیں، ٹیکنیکلٹیز سکھائیں، کورسز کروائیں ان کو، جس چیز کی بیرون ملک میں ڈیمانڈ ہے ان فیلڈز کی تعلیم حاصل کرنے کا ان کو بولیں، آگے بڑھنے کا بولیں۔ باقی اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔